हाय गाइस। ये वीडियो जो है ना मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कुछ जॉब्स में बिजी था। रिसेंटली मैंने एक न्यू कंपनी ज्वाइन की है और अभी जो करंट कंपनी उसमें भी उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली दो दो जॉब्स कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मेरे रिसेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको शेयर करना चाह रहा था मैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आकर जो है ना जॉब्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो कुछ पॉइंट्स मैंने अप्लाई किए और जिसकी वजह से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने रिसेंटली बड़ी-बड़ी कंपनीज में 3-4 इंटरव्यूज दिए दिए हैं और उसके बाद से फिर मेरे पास चॉइस भी आई कि मैं किस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ और फिर जो मुझे रेलेवेंट लगा अपने लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपनी फिजिकल कंडीशन के लिहाज से कि फिजिकली कौन सी चीज मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेंटली कौन सी चीज मैं कर सकता हूँ, उस लिहाज से मैंने ज्वाइन कर लिया। तो एक चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे जब आप बना रहे होते हैं तो अक्सर, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर इमिग्रेशन पे आ रहे होते हैं, स्पेशली मैं इमिग्रेशन वालों की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आपको बैचलर्स दिखाना पड़ता है, मास्टर्स दिखाना पड़ता है और फिर पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरह की हमें जॉब्स मिल जाएंगी कि अगर मैं मैनेजर था, मैं डायरेक्टर था, तो उस किस्म की जॉब्स मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। ये चीज अपने सिस्टम से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या था। जो आप थे वो थे, जो आपने करना है उस पर आपने फोकस करना है। तो अपना माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि मैं अब कनाडा में हूँ, मुझे नई तरह से स्टार्ट करना है, नई लाइफ है, बिल्कुल स्क्रैच से मुझे स्टार्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर जब तक आपका आपका माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि जब आप रिज़्यूमे राइटिंग कर रहे हैं, तो रिज़्यूमे में आपने क्या चीज़ लिखनी है। आपने अपना बहुत ज़्यादा एजुकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द जॉब ऑब्वियसली। अगर कोई जॉब ऐसी है जो कि मैनेजमेंट लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें सारा एक्सपीरियंस वगैरह दिखाएँगे। लेकिन यूजुअली यहाँ पर मैंने जो नोटिस किया है वो ये होता है कि मैनेजमेंट लेवल पर आपको डायरेक्टली कोई लेता नहीं है। ये लोग इंटरनल हायरिंग करते हैं। मतलब ये कि किसी बंदे ने स्क्रैच से स्टार्ट किया, उसके बाद से उसने लेट्स से कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर उसने बैचलर्स भी कर लिया साथ में, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चला जाएगा। इस तरह इनका सिस्टम चलता है, रादर देन कि डायरेक्टली किसी को बाहर से ये मैनेजमेंट लेवल पर हायर कर ले। वो बहुत रेयर होता है, रेयर होता है। अगर आप लकी हुए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल यूजुअली ये लोग जो है ना बिल्कुल नीचे लेवल से, बॉटम से स्टार्ट करवाते हैं और उसके बाद से फिर आपको ऊपर वो लेकर जाते हैं और विद इन जॉब ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि कहती है कि जी 12th स्टैंडर्ड का बंदा चाहिए हमें कस्टमर सर्विस के लिए, बाकी वो खुद ट्रेन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टेलिस में काम कर रहा था तो टेलिस की ऐसा जॉब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी बस ये रिक्वायरमेंट है कि ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सारी चीजें हैं वो तो है, वो इंटरव्यू में जज कर लेते हैं। लेकिन ये खुद ट्रेनिंग कर देते हैं आपको और खुद ही सेल्स करना सिखा देते हैं। इसी तरह बहुत सी और कंपनीज है जो कि एग्जैक्टली यही काम करती है। अगर अगर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं इंजीनियरिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई डॉक्टर का या मेडिकल फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो कि जब आप यूजुअली जब आप आते हैं नए नए, तो आपको इस किस्म की जॉब्स, कस्टमर सर्विस वगैरह की, सेल्स वगैरह की जॉब्स थोड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो टेरिस में इन्होंने इस तरह किया, इसी तरह और भी जगहों पर इसी तरह करते हैं। सिवाय एक जॉब के जो कि मैंने अभी ज्वाइन की है, उन्होंने बैचलर्स की रिक्वायरमेंट रखी थी अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी बनना है, वरना अदर देन दैट मैंने और कहीं पर ऐसा नहीं देखा। दूसरी चीज ये कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिहाज से आपने अप्लाई करने की जरूरत है कि उस जॉब के लिहाज से आपको रिज्यूमे बनाने की जरूरत है। अगर वो रिक्वायर्ड है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अपना सिर्फ 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, रादर देन आप अपना 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस लिखे फिर कहेंगे मैंने बैचलर्स भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किया हुआ है। ये इतनी सारी क्वालिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है अगर जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है तो चलो ठीक है, आप अपनी कोई एक डिग्री दिखा दें, क्योंकि यूजुअली जो नीचे से जो जॉब स्टार्ट करते हैं उनकी इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। सो वंस यू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद से फिर आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद से फिर ऑब्वियसली आप जो है ना उनको बता सकते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी है, और वो खुद भी जज कर लेते हैं। इफ यू आर गुड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद भी जज कर लेते हैं। तो रिज्यूमे राइटिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक पेज का रिज्यूमे बनाए, उसमें अपने स्किल्स लिख दें, एक्सपीरियंस लिख दें, एक आध क्वालिफिकेशन लिख दें कि जी मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। कम क्वालिफिकेशन लिखे। अगर अगर आप अगेन
मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, वरना वो ओवर क्वालिफाइड करके आपको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह आप अपना अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है तो वो सिर्फ लिख दें। तो ये तो आपका रिज्यूम हो गया। दूसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन। सो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बास चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स और कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज मिल जाता है। सर इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट भी है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, तो वो दूसरी चीजों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं रादर देन कि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है या नहीं है। और मैं ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है और वो भी सक्सेसफुल है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार वो हायर हो गए तो वो सेल्स भी अच्छी कर रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन हो जाए। तीसरा जो बहुत और प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रेफरल। यहाँ पे रेफरल इतना जरूरी है कि समझे कि रेफरेंस की वजह से आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि मुझे जो अभी जॉब्स मिली है या इंटरव्यू कॉल्स आई हैं सारी रेफरेंस बेस्ड आई हैं। मैं क्योंकि यूट्यूब भी बनाता हूं तो लोगों से दोस्ती भी ज्यादा है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूं, तो उस लिहाज से लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो सारी जो जॉब्स की जो इंटरव्यू कॉल्स आई हैं वो सारी जो है ना रेफरेंस के बेस पर आई है। रेफरेंस वालों पे थोड़ा यूं समझ लें कि वो हल्का हाथ रखते हैं वाइल टेकिंग द इंटरव्यू फॉर सम रीजन। इधर है कि अगर मेरे एम्प्लॉय ने किसी को रेफर किया है तो मैं उसको इंपॉर्टेंस दूं। हाँ, अगर वो बंदा खुद इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए तो वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन रेफरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर। तो इसलिए मेक श्योर कि आप नेटवर्किंग करें, लोगों से दोस्तियां करें, लोगों से मिलें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आपको रेफर करें, ये भी बहुत जरूरी है। अक्सर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो लोग आपको इंटरनल लिंक्स भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं जॉब आई है, आपने किसी को बोला कि यार इस कंपनी में आप काम करते हो, इधर जॉब आई है, मुझे रेफर कर दो प्लीज, तो वो इंटरनली इन प्रोसेस होता है, उधर से वो आपको लिंक भेज देगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो एचआर को खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ जी इसका रेफरेंस मतलब ये इस बंदे ने इसको रेफर किया है। तो ये बहुत जरूरी है। और रेफर बंदा तभी किसी को करता है जिसको वो जानता होता है। अगर किसी को जानता ही नहीं है तो फिर वो कैसे रेफर करेगा आपको। तो इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये तीन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये तो मेन पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको जरूरी है कि इन तीन पॉइंट्स पर फोकस करें और इसके थ्रू आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें। बिकॉज वंस यू डू दैट देन फिर आपको जो है ना काफी आसानी होगी। फिर उसके अलावा जॉब्स में यूजुअली जो कस्टमर सर्विस की जॉब होती है, सेल्स की जॉब जो होती है, उनमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि आपने क्या कभी किसी एंग्री कस्टमर को डील किया हुआ है, व्हाट वाज द सिचुएशन, हाउ यू डेल्ट विद इट, ठीक है। या कभी आपने किसी कोई सिचुएशन आपको दे देंगे कि कस्टमर आया, वो परेशान था, उसकी प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व की, सही है। आपने आपने क्या किया, ठीक है। तो वो इन किस इस तरह के क्वेश्चंस करके आपको वो जज करते हैं कि बेसिकली आप कस्टमर सर्विस या मार्केटिंग या सेल्स के लिए आप फिट बैठते हो या नहीं बैठते। अच्छा, मैं अगेन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल फील्ड का और इंजीनियरिंग फील्ड का, तो ऑब्वियसली मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। वो तो कोई जो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वही बता दें। लेकिन यूजली यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस की फील्ड पर बहुत ज्यादा फोकस होता है कि कस्टमर किस तरह आप उसको इंप्रेस कर सकते हैं, किस तरह अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। अगेन सेल्स पर भी यही डिपेंड करता है कि क्या आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, वो तो दुनिया में हर जगह ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ओवरऑल जो देखा है, जो कंपनीज है जो कस्टमर से डील करती हैं उनका बड़ा फोकस होता है। इवन सारी कंपनीज का ऐसा ही है फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी है, उनको भी कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो उनके भी तो कस्टमर्स होंगे। इसी तरह अगर मोबाइल कंपनी है उसके भी कस्टमर्स होंगे, अगर कोई कार रेंटल कंपनी है उसके भी कस्टमर्स होंगे। तो हर कंपनी के कस्टमर्स तो होते ही हैं। तो इसलिए इनका काफी ज्यादा फोकस होता है कि कस्टमर को आपने कैसे डील किया है, क्या किया है, वो सारा फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। तो आई होप ये दिस विल हेल्प। रिमेंबर, रिज्यूमे राइटिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेफरल्स, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।